नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी एबॉन्डेंट का पहला भाग। इसे आप कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसी घटना है जिसका मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। चाहे तो आप इसे एक रोचक रिपोर्ट भी कह सकते हैं। इस दिलचस्प घटना के लिए पूरे विश्वास के साथ यह भी कहता हूँ कि यह अपने प्रकार की अकेली घटना है। मेरा प्रयास है कि आप इसे घटते हुए देखने का एहसास करें। यह जिस गांव में घटी उसे मैं गांव कहना गलत समझता हूं, क्योंकि तब तक वह अच्छा खासा बड़ा कस्बा बन चुका था। मैं भी उसी गांव या फिर कस्बे का हूं। गांव में मुख्यतः दो समुदाय हैं। एक समुदाय कुछ बरस पहले तक बहुत छोटी संख्या में था। इसके बस कुछ ही परिवार रहा करते थे। यह छोटा समुदाय गांव में बड़े समुदाय के साथ बहुत ही मेल मिलाप के साथ रहा करता था। पूरे गांव में बड़ी शांति रहती थी। त्योहारों में सिवैयाँ खिलाना, प्रसाद खाना एक बहुत ही सामान्य सी बात हुआ करती थी। मगर बीते कुछ वर्षों में बदलाव की ऐसी बयार चल पड़ी कि पूरा परिदृश्य ही बदल गया। सिवैयाँ खिलाना, प्रसाद खाना करीब करीब खत्म हो गया है। अब एक समुदाय इस बात से सशंकित और आतंकित रहता है कि देखते देखते कुछ परिवारों का छोटा समूह बढ़ते बढ़ते बराबरी पर आ पहुंचा है। यह बात तब एक जटिल समस्या के रूप में उभरने लगी जब दूसरे समुदाय ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि सिवैयाँ खिलाने खाने वाला समुदाय उनके कामकाज त्योहारों पर एतराज करने का दुस्साहस करने लगा है, इस तुर्रे के साथ कि यह उनके लिए वर्जित है। इन बातों के चलते मेल मिलाप, मिलना जुलना बीते जमाने की बातें हो गईं। अब दोनों एक दूसरे को संदेह की नज़रों से ही देखते हैं। संदेह की दीवारें इतनी मोटी, इतनी ऊंची हो गई हैं कि कस्बे में अनजान लोगों की पल पल बढ़ती आमद से प्रसाद खाने खिलाने वाला समुदाय क्रोध में है। उनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि यह जानबूझकर बाहर से लोगों को बुला बुलाकर उन्हें कमज़ोर करने की घृणित साजिश है। क्रोध, ईर्ष्या, कुटिलता की इबारतें दोनों ही तरफ चेहरों पर साफ साफ दिखती हैं। ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बीच ही एक ऐसी घटना ने कस्बे में देखते देखते चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया जो कि समाज में आए दिन ही घटती रहती है। मैं आपको कस्बे के उस क्षेत्र में ले चलता हूँ जहाँ चक्रवाती तूफान का बीज पड़ा। यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है। उससे कुछ दूर आगे जाकर 2-3 फीट गहरा एक बरसाती नाला दूर तक चला गया है, जो बारिश के अलावा बाकी मौसम में सूखा ही रहता है, जिसमें बड़ी बड़ी घास रहती है। उसके ऊपर दोनों तरफ जमीन पर झाड़ झंखाड़ हैं। यदि इस नाले में कोई उतर कर बैठ जाए तो दूसरी तरफ बाहर से उसे कोई देख नहीं सकता जब तक कि उसकी मुंडेर पर ही खड़े होकर नीचे की ओर न देखें। उस दिन वह दोनों भी इसी नाले में नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे। अब मैं आपको पीछे उसी समय में ले चलता हूँ जब वह दोनों बातें कर रहे थे। आइए आप भी सुनिए उस युवक युवती की बातें ध्यान से और समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्या है जो हम लोग अपनी आगामी पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते, उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते, जिसका परिणाम इस तरह की घटनाएं होती हैं। युवक युवती को समझाते हुए कह रहा है, देखो रात को 3:30 बजे यहाँ से एक ट्रेन जाती है, उसी से हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। दिन में किसी बस या ट्रेन से जाना खतरे से खाली नहीं है। युवक युवती के हाथों को अपने हाथों में लिए हुए है। सांवली सलोनी सी युवती का चेहरा एकदम उसके चेहरे के करीब है। वह धीमी आवाज में कह रही है, लेकिन इतनी रात को हम लोग स्टेशन के लिए निकलेंगे कैसे? यहाँ तो दिन में ही निकलना मुश्किल होता है। जानता हूँ, इसलिए रात को नहीं, हम लोग स्टेशन के लिए शाम को ही चल देंगे। अरे इतनी जल्दी घर से आकर स्टेशन पर बैठे रहेंगे तो घर वाले ढूंढते ढूंढते वहीं पहुँच जाएंगे। छोटा सा तो गांव है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी उन लोगों को वहाँ तक पहुँचने में। ढूंढते हुए सब पहले बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन ही पहुँचेंगे। हम लोगों को वहाँ पा जाएंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वहीं मार कर फेंक देंगे। युवती की इस बात से भी युवक के चेहरे पे कोई सिकन नहीं बल्कि दृढ़ता भरी मुस्कान ही उभरी है।
वह दृढ़तापूर्वक कह रहा है, जानता हूँ लेकिन खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। ऐसा खतरा मोल लेने से क्या फायदा जिसमें मौत निश्चित हो। यह तो सीधे सीधे खुद ही मौत के मुंह में जाने जैसा है। इससे तो अच्छा है कि और इंतजार किया जाए, कुछ और तरीका ढूंढा जाए जिससे यहाँ से सुरक्षित निकलकर अपनी मंजिल पर पहुँच सकें। ऐसा एक ही तरीका हो सकता है और वह मैंने ढूंढ लिया है। उसके लिए जो जरूरी तैयारियां करनी थी वह सब भी कर ली है। पिछले 3-4 दिन से यही कर रहा हूँ। युवक की इस बात से युवती के चेहरे पर हल्की नाराजगी उभर आई, जिसे जाहिर करते हुए वह कह रही है, अच्छा तो अभी तक बताया क्यों नहीं? इतने दिनों से सब छिपा कर क्यों कर रहे हो? पहले मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि जो कर रहा हूँ वह सही है कि गलत, सही है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बचने के चक्कर में खुद ही अपने को फंसा दूं और साथ ही तुम्हारी जान भी खतरे में डाल दूं। इसीलिए कहती हूँ कि बात कर लिया करो, मिलकर काम करेंगे तो आसान हो जाएगा। ऐसे अकेले तो खुद भी नुकसान उठाओगे और हमारी जान भी ले लोगे। नहीं, तुम्हारी जान मेरे रहते जा ही नहीं सकती। तुम्हारी जान चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मेरी जान तो तेरे से भी पहले ही चली जाएगी। इसलिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी सुरक्षा की सोचूंगा, उसका इंतजाम करूँगा, भले ही हमारी जान चली जाए। तुम भी कैसी बात करती हो? मेरी तो जान ही तुम्हारे में ही बसती है, तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। बार बार तुम जान जाने की बात क्यों कर रहे हो? हम जिंदगी जीना चाहते हैं, इस दुनिया में आए हैं तो हम भी लोगों की तरह सुख उठाना चाहते हैं। न तो किसी को हमें मारने का हक है और ना ही हम मरना चाहते हैं, सोचना भी नहीं चाहते, समझे? तुम भी अपने दिमाग से यह शब्द निकाल ही दो, इसी में हमारा भला है। तुम सही कह रही हो, एकदम तुम्हारी तरह जीना तो हम भी चाहते हैं। कौन मरना चाहता है? लेकिन जब हमारे माँ बाप की दुनिया ही हमारे पीछे पड़ी हो तो जान का खतरा तो है ही, और हमें कुछ ना कुछ खतरा तो उठाना ही पड़ेगा ना। इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। यह दुनिया नहीं, इसके पास तो किसी के लिए समय नहीं है। सिर्फ हमारे माँ बाप ही नहीं हमारे पीछे पड़े रहते हैं, वही पड़ेंगे, वही इज्जत के नाम पर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर पकड़ लिया तो हमें बड़ी बुरी मौत मारेंगे। युवक कहता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल दुनिया में एक हालात तो हुआ है जिसमें परिवार में ही किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। सबका सारा समय अपने लिए है, अपने मोबाइल के लिए है। लेकिन जब हम दोनों जैसा मामला आता है तो इनके पास समय ही समय होता है। ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकदम फट पड़ते हैं। जात पात धर्म इज्जत के नाम पर इनका पूरा जीवन न्यौछावर होता है। अभी हमारे बारे में पता चल जाए तो देखो, क्षण भर में सब गोली बंदूक लेकर इकट्ठा हो जाएंगे कि यह हिंदू मुसलमान का मामला है, ये एक साथ रह ही नहीं सकते, यह रिश्ता हो ही नहीं सकता, ये हमें तो मारेंगे ही, साथ ही लड़कर अन्य बहुतों को भी मार डालेंगे। युवती कहती है, ये तो तुम सही कह रहे हो। तब तो इन लोगों के पास समय ही समय होगा। लेकिन पहले तुम यह बताओ जल्दी से कि इंतजाम क्या किया है। हम भी तो जाने तुमने ऐसा कौन सा इंतजाम किया है जिसको करने में 4-5 दिन लग गए। युवक कहता है, 4-5 नहीं, हमने 3-4 दिन कहा। युवती, हाँ हाँ वही, जल्दी बताओ, अंधेरा होने वाला है। युवती, थोड़ा जल्दी में है क्योंकि गोधूली बेला बस खत्म ही होने वाली है। मगर युवक जल्दी में नहीं है, वह इत्मीनान से कह रहा है, सुनो, यहाँ जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। हाँ हाँ बोलो, तो आगे बोलो। तुम्हारी बड़ी खराब आदत है एक ही बात को बार बार दोहराने की। अच्छा, तुम भी बेवजह बीच में कूद पड़ती हो, ये भी नहीं सोचती देखती कि बात पूरी हुई कि नहीं। अच्छा, अब नहीं कूदूंगी, चलो अब बताओ ना। देखो, स्टेशन से आगे जाकर एक केबिन बना हुआ है, वहाँ बगल में एक लाइन बनी है जिसकी ठोकर पर एक पुराना रेल का डिब्बा बहुत सालों से खड़ा है। बात को लंबा खिंचता देख युवती थोड़ा उत्तेजित हो उठी, कह रही है, हाँ तो उसका हम क्या करेंगे? सुनो तो पहले, तुम तो पहले ही गुस्सा हो जाती हो। अरे गुस्सा नहीं हो रही हूँ,
बताओ जल्दी, अंधेरा होने जा रहा है, इसलिए मैं बार बार जल्दी करने को कह रही हूँ। घर पर इंतजार हो रहा होगा। ज़्यादा देर हुई तो 1000 गालियाँ मिलेंगी। मार पड़ जाए तो आश्चर्य नहीं। देखो, मैंने बहुत सोचा, बहुत इधर उधर दिमाग दौड़ाया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। सोचा किसी दोस्त की मोटरसाइकिल ले लूं, उस पर तुम्हें बैठाकर चुपचाप चल दूं, मगर तब दोस्त को बताना पड़ेगा, इससे बात इधर उधर फैल सकती है। यह सोचकर मोटरसाइकिल की बात दिमाग से निकाल दी। फिर सोचा कि दोस्त को बताऊं ही ना, झूठ बोलकर चल दूं, लेकिन यह सोचकर हिम्मत नहीं हुई कि दोस्त क्या कहेगा। चोरी की FIR करा दी तो और मुसीबत। सच बताऊं, यदि मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो मैं 2-3 साल पहले ही तुम्हें कहीं इतनी दूर लेकर चला गया होता कि यहाँ किसी को भनक तक न लगती। अब तक तो हमारा एक बच्चा भी हो गया होता। चल हट, इतनी जल्दी बच्चा नहीं। पहले यह बताओ कि मोटरसाइकिल नहीं मिली तो फिर क्या जो पुराना रेल का डिब्बा खड़ा है, मुझे उसमें बैठा कर ले जाओगे? क्या बिना इंजन के गाड़ी चलाओगे? या कहकर युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी। युवक के सिर पर चपत लगाकर युवक उसके सिर पर चपत लगाकर कह रहा है, चुप कर पगली, पूरी बात सुनती नहीं, बस चिल्लाने लगती है बीच में। यह भी नहीं सोचती कि आसपास कोई सुन लेगा। तो बताओ ना, बार बार तो कह रही हूँ, बोलो, जल्दी बोलो ना। युवती ने दोनों हाथों से युवक को पकड़कर हिला दिया। युवक कह रहा है, देखो, ट्रेन रात में 3:30 बजे आती है। हम लोग शाम को ही घर नहीं पहुंचेंगे तो घर वाले ढूंढना शुरू कर देंगे। वह इधर उधर जाएंगे, बस स्टेशन जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, कोई जगह वो नहीं छोड़ेंगे, हर जगह जाएंगे। ऐसी हालत में बचने का एक ही रास्ता है कि हम लोग चुपचाप अंधेरा होते ही उसी डिब्बे में जाकर छुप जाएं। हम उस डिब्बे में होंगे, वह लोग ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे। फिर यह सब रात होते होते ढूंढ ढांड कर चले जाएंगे। जब रात को ट्रेन आएगी तो हम उसमें आराम से बैठकर अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। अब बोल, इस प्लान से बढ़िया कोई प्लान हो सकता है क्या? सच में इससे अच्छा प्लान तो कुछ और हो ही नहीं सकता, और मेरे हीरो के अलावा और कोई बना भी नहीं सकता। युवती मारी खुशी के युवक के हाथ को अपने हाथों में लिए हुए और पूछ रही है, लेकिन यह बताओ, इतने बरसों से ट्रेन का डिब्बा वहाँ खड़ा है, अंदर न जाने कितने सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या होंगे। कहीं सांप वगैरह ने काट लिया तो लोगों को भनक भी नहीं लगेगी और हम वहीं मरे पड़े रहेंगे, कोई कभी देख भी नहीं पाएगा। अरे मेरी मोटी अकल, बीच में मत बोल। इतनी तो अकल होनी चाहिए कि अगर हम वहाँ मरे पड़े रहेंगे तो हमारी बॉडी सड़ेगी, उसकी बदबू अपने आप ही सबको बुला ही लेगी। चुप चुप कर, इतनी डरावनी बात क्यों कर रहे हो? मैं नहीं, तुम ही उल्टा सीधा बोल रही हो। जब मैं कह रहा हूँ कि 3-4 दिन से इंतजाम में लगा हूँ तो इन सारी बातों का भी ध्यान रखा ही होगा। या तो तुम्हें समझना ही चाहिए ना, कॉमन सेंस की बात है। सुनो, मैं चुपचाप डिब्बे के अंदर जाता था और वहाँ पर काम भर की जगह बनाता था। 9-10 घंटे बैठने के लिए वहाँ पर काम भर का कुछ सामान भी रख दिया है। कई बोतल पानी और खाने का भी सामान है। कल घर से निकलने के बाद सबसे पहले हम यहीं मिलेंगे, इस नाले के अंदर। वह आखिरी मुलाकात होगी। यहाँ से निकलने के बाद हम डिब्बे में जाकर छिप जाएंगे। एक बात बताऊँ, ये नाला हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हमें सबकी आंखों से बचाकर कितने दिनों से मिलाता चला आ रहा है। इसे हम हमेशा याद रखेंगे। युवक युवती की बातें सुनते सुनते उसकी जांघों पर सिर रखकर आराम से ऐसे लेट गई। युवती युवक की बातें सुनते सुनते उसकी जांघों पर सिर रखकर आराम से ऐसे लेट गई जैसे कि घर जाना ही नहीं है। युवक के हाथ की उंगलियों से खेलती हुई कह रही है, सच में ये नाला हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हमें सबकी नज़रों से बचाए रखता है। मगर यह बताओ, अंधेरा होने के बाद डिब्बे में कुछ दिखाई तो देगा नहीं कि तुम हमारे साथ हो कि कोई और? वहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलेगा तुम किधर हो, हम किधर हैं। पूरे डिब्बे में इधर उधर भटकते टकराते रहेंगे। ऐसा ना हो कि हमें जाना कहीं है और अंधेरा हमें पहुँचा दे कहीं और। रहोगी एकदम ढक्कन ही। कितना कहता हूँ, थोड़ी अकल बढ़ाओ।
तुम अपना मोबाइल लेकर आना, मैं भी अपना ले आऊँगा। लाने से फ़ायदा भी क्या, मेरा मोबाइल चाहे जितना भी चार्ज कर लो, आधे घंटे में ही उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। तुम बैटरी की चिंता नहीं करो, मैंने एक पावर बैंक लेकर फुल चार्ज कर के रख लिया है। और टिकट मैं दिन में ही आकर ले लूँगा और फिर शाम को ही डिब्बे में जाकर बैठ जाएंगे। ट्रेन के आने का टाइम होगा तो स्टेशन पर अनाउंसमेंट होगा। कुछ देर बाद ट्रेन की सीटी सुनाई देगी, तभी हम डिब्बे से निकलकर प्लेटफार्म के शुरुआती हिस्से में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो भी पहली बोगी मिलेगी उसी में चढ़ लेंगे। तुम भी क्या बात करते हो, इतना सेकंड भर जोड़ गांठ कर टाइम सेट कर रहे हो। गाड़ी 2 मिनट से ज़्यादा तो रुकती नहीं। मान लो प्लेटफार्म तक पहुंचने में मिनट भर की भी देरी हो गई तो ट्रेन तो चल देगी। हम प्लेटफार्म के शुरुआती हिस्से में होंगे तो दौड़कर चढ़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। और यदि ट्रेन तक पहुंच भी गए और तब तक स्पीड ज़्यादा हो गई तो चढ़ेंगे कैसे? कहीं तुम या मैं कोई स्टेशन पर ही छूट गया तो? ऐसा सोचकर डरो नहीं। डर गई तो अपने घर से ही नहीं निकल पाओगी। हमें थोड़ा तो खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। ऐसा करेंगे कि जहाँ प्लेटफार्म खत्म होने वाला होता है वहीं कोने में थोड़ा पहले चलकर ही कहीं छिपे रहेंगे। जैसे ही ट्रेन उधर से निकलने लगेगी वैसे ही हम लोग इंजन के बाद वाली बोगी पर चढ़ लेंगे। उस समय तक ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम लोग चढ़ ना सकें। चलो जैसे भी हो, चलना तो हर हाल में है। जैसा कहोगे वैसा करूँगी। मुझे ठीक से समझाते रहो बस। तुम जानते ही हो कि मैं ढक्कन हूँ, लेकिन ये बताओ आओगे कब? युवती ने उसे कुछ देर पहले ढक्कन कहे जाने पर तंज करते हुए पूछा तो युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई है। वह कह रहा है, कल इसी टाइम तुम यहीं मिलना, यहीं से निकल चलेंगे दोनों लोग। यह बताओ कि मान लो ट्रेन लेट हो गई तो? ओफो, शुभ शुभ बोलो ना, हर बार तुम गंदा ही काहे बोलती हो, उल्टा ही क्यों बोलती हो, सीधा नहीं बोल पाती क्या? नहीं, मान लो अगर ऐसा हो गया, ट्रेन लेट हो गई 2 घंटा 3 घंटा और सवेरा हो गया, तब क्या करेंगे? तब हम लोग डिब्बे में ही बैठे रहेंगे, अगला फिर पूरा दिन वहीं बिताएंगे और जब फिर अगली रात को ट्रेन आएगी तब जाएंगे। और टिकट, पहले वाले टिकट तो बेकार हो चुका होगा। अरे यार, भैया को एकदम उबाल काहे देती हो, सीधी सी बात है, फिर दूसरा टिकट ले लेंगे। इसके लिए तो स्टेशन पर जाना ही पड़ेगा ना। देखो, अगर फिर टिकट लेने के लिए जाने में खतरा दिखेगा तो बिना टिकट के ही चल देंगे। और टीटी ने पकड़ लिया तो? वहाँ पकड़े जाने पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। उससे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि अर्जेंसी थी, टिकट नहीं ले पाए, ट्रेन छूट रही थी, जो जुर्माना हो वह दे देंगे। और सुनो, अब जो भी बोलना अच्छा बोलना, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना कि यह हो गया तो वह हो गया तो। अरे अच्छा बोलना कब सीखोगी? इतनी पकाऊ क्यों बनती जा रही हो? ढक्कन हूँ इसलिए। युवती यह कहकर हंसने लगी है। युवक इसके सिर पर प्यार भरी एक टीप मारकर कह रहा है, चुप, अब किंतु परंतु लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं कहना, वरना बता देता हूँ। देखो, सावधानी तो बरतनी चाहिए ना, खाली अच्छा बोलने से तो अच्छा नहीं होने लगता ना। अच्छा यह बताओ, घर से कुछ सामान भी लेकर चलना है क्या? जो लेना है वह तो बता दो ना। अजीब पगली लड़की है, घर में सामान रखना शुरू करोगी, उसे लेकर निकलोगी तो जिसे शक ना होना होगा वह भी जान जाएगा और तुरंत पकड़ ले जाओगी। अरे कुछ कपड़े तो लूँगी, बाहर निकलूँगी तो क्या पहनूँगी, क्या करूँगी? तुम उसकी चिंता ना करो, हम कई साल ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते आए हैं। हमने काम भर का कर भी लिया है, जिससे कि यहाँ से कोई सामान लेकर ना चलना पड़े। जो कपड़ा पहने हैं बस वही और कुछ नहीं, ताकि सामान के चक्कर में धरे ना जाए। जब ज़रूरत होगी तब खरीद लेंगे। सामान के नाम पर तुम केवल अपना आधार कार्ड, पढ़ाई के सर्टिफिकेट वगैरह ले आना, पॉलिथीन में रखकर सलवार में खोस लेना, समझी? अब घर जाओ और कल इसी टाइम यहीं आ जाना। ऐसा न करना कि मैं इंतज़ार करता रह जाऊं और तुम घर पर ही बैठी रहो। या क्या कह रहे हो? मैं हर हाल में आऊँगी, ना आई तो दुपट्टे से ही फांसी लगा लूँगी या फिर बाहर कुएं में कूदकर मर जाऊँगी। बहुत सालों से सूखा पड़ा है, ऊपर से पानी बरसता नहीं, नीचे पानी बचा नहीं है।
मेरे खून से उसकी बरसों की प्यास बुझ जाएगी। हद कर दी है। अरे तुम्हें मरने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम मरोगी तो मैं भी मर जाऊंगा। कितनी बार बोल चुका हूँ, समझती क्यों नहीं? इसलिए तुम यहाँ आओगी, हर हाल में आओगी और हमारे साथ चलोगी। कुछ बहाना करना क्या, सोचना भी नहीं। थोड़ी बहुत देर हो जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। जितने काम कह रहे हैं वह सब आज ही कर लेना, कुछ भूलना नहीं। ठीक है, भूलूंगे नहीं। तुम भी भूलना नहीं। ये अच्छी तरह समझ लो, हमारा दिल बहुत धड़क रहा है, पता नहीं क्या हुआ। युवती अचानक ही बड़ी गंभीर हो गई है। चेहरे पर चिंता, भय की लकीरें उभर आई हैं। उसका भ्रम दूर करते हुए युवक कह रहा है, कुछ नहीं होगा, हमने सालों से तैयारी की है। तुम्हें हर हाल में लेकर चलेंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे, अपनी तरह से रहेंगे। बहुत हो गई सबकी, अब हम अपने मन की करेंगे। अच्छा, अब तुम जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले 50 ठो बात पूछेंगे, दुनिया भर की गाली गुत्ता करेंगे, मारेंगे। मारेंगे क्या अम्मी? जब मारेंगे क्या? अम्मी अब भी चप्पलों से मारने लगती है तो गिनती नहीं, बस मारे चली जाएंगी। ऐसे मारती हैं जैसे कि कपड़ा धो रही हैं, कोई गलती हो या नहीं। उन्हें मारना है तो मारेंगी, कहने को कोई बहाना भी नहीं ढूंढती। अब तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। बस एक दिन की ही बात रह गई है। ठीक है, जाओ, कल मिलेंगे। इतनी बेरुखी से ना भेजो, बड़ा दुख हो रहा है। अभी प्यार का समय नहीं है, समझो इस बात को, इसलिए जाओ। हमेशा प्यार पाने के लिए थोड़ा दुख भी हंसते हुए सहना चाहिए। युवक युवती का हाथ मजबूती से पकड़े पकड़े कह रहा है, मन युवती का भी रुकने का है, लेकिन जाना जरूरी है, इसलिए वह कह रही है। एक तरफ कह रहे हो जाओ जाओ और हाथ छोड़ते ही नहीं। कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, क्या करना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ तो समझा रहा हूँ, पता नहीं तेरी समझ में पहली बार में कोई बात क्यों नहीं आती। यहाँ पर प्यार दिखाने लगे और किसी ने देख लिया तो सारा प्यार निकल जाएगा। प्यार करेंगे, तुम्हें पूरा प्यार करेंगे, इतना करेंगे कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। लेकिन अभी जाओ, जिससे हम दोनों को जिंदगी भर प्यार करने को मिले, समझी? इसलिए अभी बेरुखी जरूरी है, जाओ। दुविधा में पड़ा युवक युवती का हाथ अब भी पकड़े रहा तो इस बार युवती हाथ छुड़ाकर चल दी। युवक ने उसका हाथ छोड़ उसे जाने दिया। असल में दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे और कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर परिस्थितियों के आगे वो मजबूर हैं। दोनों का प्यार इतना प्रगाढ़ हो गया है कि इनकी जीवन डोर दो से मिलकर एक हो गई है, चोटी की तरह मजबूती से गुथ गई है। इनके निश्चल प्यार, निश्चल बातों को हमें यूं ही हवा में नहीं उड़ा देना चाहिए। या दोनों किशोरावस्था को कुछ ही समय पहले पीछे छोड़ आए हैं। इनके बीच जब इस रिश्ते का बीज पड़ा तब यह किशोर थे। ये ना एक साथ पढ़ते हैं ना पड़ोसी हैं। कभी कभी जाते आते बाजार में नज़र मिल जाती थी। पहले आंखों से बातें हुई, फिर जुबा से। जब बातें शुरू हुई तो यह रिश्ता अंकुरित होकर आगे बढ़ने लगा, वह भी बड़ी तेजी से। अब देखिए यह कहाँ तक जाता है। कल दोनों फिर यहीं आएंगे, वचन तो यही दिया है। मैं यह वचन आपको दे रहा हूँ कि तब मैं फिर आपको आंखों देखा दृश्य बताऊंगा। आगे जो होने वाला है वह बेहद दिलचस्प है। मैं गोदली बोइला में आ जाऊंगा और आगे का हाल बताऊंगा। मित्रों, पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं। सूर्यास्त होने वाला है। केसरिया रंग का एक बड़े थाल सा बराबर गोला क्षितिज रेखा को छू चुका है, यानी गोधूली बेला है, और मैं आपको दिए वचन को निभाने के क्रम में नाले किनारे आ गया हूँ, आंखों देखा हाल बताने। युवक भी आ चुका है। उसकी बेचैनी देखिए कि 2 घंटे पहले से ही आकर बैठा हुआ है नाले में ही। कभी लेटता है, कभी बैठता है, इंतजार कर रहा है। इतना बेचैन है कि उसी में उलट पुलट जा रहा है। पसीने से तर है, चेहरा लाल हो रहा है। कभी घास उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है, कभी कोई तिनका मुंह में रख कर दूर उछाल रहा है। लेकिन पहाड़ सा उसका इंतजार, बेचैनी खत्म ही होने वाली है। वह युवती दूर से जल्दी जल्दी आती मुझे दिखाई दे रही है। इधर युवक फिर लेट गया है पेट के बल, और युवती मुंडेर पर पहुंचकर बड़ी सतर्क नजरों से हर तरफ देख रही है।
उसे कोई खतरा नहीं दिखा तो वह बिल्ली की फुर्ती से नाले में उतर कर युवक से लिपट गई। एकदम दुबकी हुई है। उसको देखते ही युवक भनभना रहा है। अब सुनिए उनकी बातें, जानिए आज क्या करने वाले हैं ये दोनों। कितनी देर कर दी? मालूम है तुम्हें 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो आधा घंटा ही देर से आई हूँ। तुम 2 घंटे पहले ही आ गए तो मेरी क्या गलती? अरे आधे घंटे की देरी कोई देरी ही नहीं है क्या? जानती हूँ, लेकिन क्या करें, आज तो निकलना ही मुश्किल हो गया था। छोटे भाई ने कुछ उठा पटक कर दी थी। अम्मी पहले से ही न जाने किस बात पर गुस्सा थी। बस उन्होंने पूरे घर को बवाले घर बना दिया। आज जितनी मुश्किल हुई निकलने में उतनी पहले कभी नहीं हुई। दुनिया भर का बहाना बनाया, ड्रामा किया कि यह करना है, वह करना है, सामान लाना है, तब जाकर बोली जाओ और जल्दी आना। मगर साथ ही भाई को भी लगा दिया। तो मैंने कहा दर्जी के यहाँ भी जाना है, उसके यहाँ से काम लेकर आना है। ये रास्ते भर शैतानी करता है, इसे नहीं ले जाऊंगी। यह बात मानी तो एक काम और जोड़ दिया कि तरकारी भी लेते आना। घंटों क्या क्या तरकीबें अपनाई बता नहीं सकती। उनकी जिद देखकर तो मुझे लगा कि शायद अम्मी को शक हो गया है और मुझे अब सूखे कुएं में जान देनी पड़ेगी। युवती ने बहुत ही धीमी आवाज में अपनी बात कहकर युवक का हाथ पकड़कर चूम लिया। उसकी हालत देखकर युवक कह रहा है, वह तो ठीक है, लेकिन ये कपड़ा कैसा पहन लिया है, एकदम खराब। रोज तो इससे अच्छा पहनती थी। क्या करूं, ज्यादा अच्छा वाला पहनने का मौका ही नहीं मिल पाया। उनका गुस्सा देखकर तो मुझे लग रहा था कि आज घर से बाहर कदम निकाल ही नहीं पाऊंगी। मैं यही कोशिश करती रही कि किसी तरह निकलूं यहाँ से। अच्छा कपड़ा भी रात में ही अलग कर लिया था, लेकिन मौका नहीं मिला तो सोचा जो मिल गया वही सही। जल्दी में यही हो पाया। हम इतना डरे हुए थे कि दिल अभी तक घबरा रहा है। मैं बार बार पानी पी रही थी, लेकिन फिर भी पसीना आ रहा था। चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, जैसा होगा देखा जाएगा। सारे पेपर्स रख लिए हैं ना? हाँ, जो जो कहा था वह सब पॉलिथीन में रख के सलवार में खोस लिया है। अब बताओ क्या करना है? युवती कुर्ते को थोड़ा सा ऊपर उठाकर दिखाते हुए कह रही है। युवक पेपर्स को देखकर निश्चिंत होकर कह रहा है, बहुत अच्छा, ये पेपर्स हमारी सिक्योरिटी गार्ड है। अब यहाँ से जल्दी चल देना है। 10-15 मिनट में देर होने पर तुम्हें घर वाले ढूंढना शुरू कर देंगे, इसलिए तुरंत चलो। इसी के साथ युवक सिर नाले से ऊपर कर चारों तरफ एक नजर डाल रहा है। उसे रास्ता साफ दिखा तो वह नाले से बाहर निकलते हुए कह रहा है, आओ जल्दी कदम बढ़ाओ और बात बिल्कुल न कर, हमें थोड़ा आगे चलने दे। धन्यवाद मित्रों।